इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, बहुत सारे बच्चे बहुत ही अर्ली एज में ये सोचते हैं कि हम कुछ अर्निंग स्टार्ट करें और हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, ताकि हमारी जो पढ़ाई है, लिखाई है, डिमांड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं डेली की, उसका जो बर्डन है वो हमारे पेरेंट्स पे या हमारे एल्डर सिबलिंग्स पर ना आए, या हमारे पेरेंट्स को हमारी वजह से बहुत एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। बट आपको ये इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि अर्निंग करने का सही एज, सही टाइम कौन सा है। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें हम किसी भी एज में कभी भी स्टार्ट करके अर्निंग्स कर सकते हैं। उन्हीं में से एक हमारा यूट्यूब है। यूट्यूब का चैनल आज बच्चे भी बनाते हैं, लेडीज भी, बड़े भी, छोटे भी, और जो उनके पास टैलेंट है वो शेयर करते हैं। जिन्हें उस टैलेंट की जरूरत है, या जो उससे एंटरटेन होते हैं, या जो उससे लर्न करते हैं, वो लोग उसको फॉलो भी करते हैं और उनसे इंस्पायर होकर वो भी अपनी लाइफ में उसको कहीं यूटिलाइज करते हैं। सो दिस इज रियली अ गुड मीडियम। बट आई वुड क्वेश्चन वन थिंग, बहुत सारे लोग यूट्यूबिंग की वीडियोस के पीछे अपनी स्टडीज को हैम्पर करते हैं, वो गलत है। आप बिल्कुल अपनी अर्निंग के लिए अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं, आप कीजिए। डेफिनेटली यू हैव राइट टू अर्न इन एनी एज इफ यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो। बट अपनी पढ़ाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना, या अपने घर को छोड़ देना, या अपने बड़ों से अलग हो जाना, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लाइफ। आपको जो काम करना है आप उनके साथ रहकर, उनके सामने रहकर, उनकी गाइडेंस के अंदर और सही सोच समझकर कीजिए। अर्निंग की कोई एज नहीं है, बट अर्निंग के लिए एक सही लेवल होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एजुकेशन नहीं लेना चाहते तब भी कई सारे फील्ड्स में आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। अदरवाइज कई बार ऐसा होगा आपको ट्रैवलिंग का पास नहीं मिलेगा, आपको कहीं का वीजा नहीं मिलेगा, आपको कहीं का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में जाकर आपको कई अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाएं। सो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट आपको बेयर मिनिमम एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। सो अर्निंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर ओन कैलिबर एंड एजुकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द राइट एज ऑफ योर अर्निंग्स, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आप में क्या स्किल्स हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस में आपका इंटरेस्ट है, क्या लगता है आपको लाइफ में कि इस टॉपिक पे मैं अगर इतना लेवल पे काम करूंगा तो मैं अर्न कर सकता हूं। या मान लीजिए एक 10th क्लास के स्टूडेंट का बच्चा अर्न करना चाहता है और वो 6th क्लास के स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ा रहा है और उसका मैथ्स सुपर्ब है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जरूर पढ़ाइए और अर्निंग कीजिए, बट विद द ड्यू परमिशन ऑफ योर एल्डर्स। बिकॉज आपके कांटेक्ट में कौन आ रहा है, आपके घर कौन आ रहा है, या आप किसके घर जा रहे हैं, इसकी जानकारी आपके बड़ों को होनी जरूरी है। बिकॉज यू आर द child of 9th, 10th, 11th, 12th standard, you are still a child and you should be under the guidance of your parents or elders. कई बार अर्निंग की अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी चलकर आ रही है। सामने से आप कौन सा ऐसा फील्ड खुला देख रहे हैं कि आप जाकर अर्न कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप अपनी स्टडी भी बहुत इफेक्टफुली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्वालिटी स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। बिकॉज जैसे इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं, उसमें बच्चे बहुत जल्दी 12th के जस्ट बाद अर्न करना शुरू कर देते हैं। इंटर्नशिप में भी कुछ पैसे मिलते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोफेशनल डिग्री कलेक्ट करने के बाद कुछ टाइम इंटर्नशिप करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिलता है। दैट इज ऑल्सो कैन बी योर फर्स्ट टाइप ऑफ अर्निंग्स। उसके बाद आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू इवैल्यूएट कि कौन सी पोजीशन करेक्ट है, कौन सी टाइमिंग करेक्ट है, कौन सा फील्ड करेक्ट है, और आप में क्या स्किल्स हैं जिनकी वजह से आपको वो अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ले लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो आज आपको दूर से दिखाई दे रही है लेकिन वंस व्हेन यू विल ग्रैब इट आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ना हो, उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं वो ज्यादा हैं और गेन बहुत कम। तो इन चीजों को इवैल्यूएट करके आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज गेट करनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ, उसके लिए आपको बहुत अर्ली एज में अप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट आफ्टर 12 भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जो आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए सही टाइम होता है 25 to 29, जिसमें आप अच्छे से गवर्नमेंट जॉब को कैच कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे 23 और 24 की एज में भी वो काम कर जाते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब्स लग जाती हैं, और उसके लिए ऑफ कोर्स उनको प्रिपरेशन थोड़ा और पहले से करनी पड़ती है। बट अर्निंग उनकी तब स्टार्ट होती है व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो उसकी प्रिपरेशन आप पहले से स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए, एंड देन ज्वाइन द जॉब एंड स्टार्ट योर अर्निंग। अर्निंग की एक बहुत बड़ी स्टोरी ये है कि कई बार हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ आवर करियर फॉर आवर सेक हमें अर्न करना पड़ता है। बहुत बार कई लोगों के सामने सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं होता और बहुत अर्ली एज में उन्हें कमाना ही होता है, उन्हें निकलना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे
कि हमें निकलना पड़ा। हाँ, ठीक है, एक सही एज होती है। बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं निकलना चाहिए, वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी लाइफ अभी एंजॉय करने की होती है, उन्हें बहुत कुछ सीखना होता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ इज लाइफ। वो आपके हाथ में और आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर कभी ऐसा अनफोर्सिंग होता है कि अर्ली एज में कमाना जरूरी है, आपको स्टार्ट करना जरूरी है, तो कीजिए। इट्स नो इशू इन दैट, बट इट शुड बी सेफ फॉर यू एंड इट शुड बी पॉजिटिव फॉर यू। वो प्रोफेशन आपको आगे जाकर कुछ दे, आप उस पर प्राउड कर सकें। आप ये सोचें कि अगर हमने तब स्टार्ट किया था तो नेवर माइंड, अगर कुछ छूट गया, आज हम वहां हैं जहां अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते। सो टेक द राइट वे, follow the right direction. You can start earning anytime, and if your responsibilities and needs are there, आपकी फैमिली को आपकी नीड है, तो ऑफ कोर्स यू शुड हेल्प। बहुत सारी जॉब्स होती हैं पार्ट टाइम। पार्ट टाइम जॉब्स क्या होती हैं? जो आप थोड़े समय के लिए करते हैं और बाकी टाइम आप पढ़ाई करते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, वो अपनी कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और शाम को जाकर कई बार वो ट्यूशंस करते हैं और उससे वो अर्न करते हैं। सो दिस कैन बी द पार्ट टाइम जॉब। आप आधा दिन उसमें जॉब करते हैं और आधा दिन आप अपनी पढ़ाई करते हैं और रात को आप अपना रेस्ट करते हैं। इन दिस वे ऑल्सो यू कैन अर्न वेल एंड without harming your own education and future. So part time and full time according to the need, आप वो ऑप्शन भी स्विच कर सकते हैं and you can start earning. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्निंग स्टार्ट करने के लिए होता है आपके स्किल्स, आपकी क्वालिटीज, आपका इंटरेस्ट एंड आपकी नीड। इन चारों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि एक पर्सन ये डिसाइड करता है कि मुझे अर्ली एज में या थोड़ा टाइम से पहले अर्न करने की जरूरत है। अगर आप इतने स्किल्ड हैं, जैसे मैंने आपको अभी मैथमेटिक्स का एग्जांपल दिया कि एक 10th क्लास के बच्चे को या 12th क्लास के बच्चे का मैथ्स या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है एंड दे आर टीचिंग द जूनियर स्टूडेंट्स, और उनको वो मैथ्स और वो इंग्लिश वो बहुत स्किलफुली आराम से सिखा देते हैं, तो उसके बदले वो कुछ पैसे अर्न कर लेते हैं। इट्स नो हार्म इन इट। आपकी खुद की एजुकेशन प्रैक्टिस हो रही है, उन बच्चों को फायदा हो रहा है। मोर ओवर जो यंग टीचर्स हैं, दे आर ऑल्सो एनर्जेटिक। वो आज के एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को अच्छा लर्न करा पा रहे हैं। सो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है। इन ऑल द केसेस आप अर्न कर सकते हैं, और ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें आप अपने घर पे या किसी और के घर जाकर सेफ्टी देखते हुए आप आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोचिंग में जा सकते हैं, स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं। It depends upon the opportunities as they come to you. So there is no harm in earning in an early age, but it should be done skillfully, mindfully, carefully. If you want to do it. Take your seniors in your confidence, take your parents in your confidence. अगर आपके गार्जियन समझेंगे और नहीं भी समझते हैं और आप करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कन्विंस कीजिए। आप फैक्ट्स ऐसे लेकर आइए कि आपको लगे, उनको लगे कि यस देयर इज अ ज़ील। और अगर आपको नीड नहीं है तो फोकस कीजिए अपनी स्टडीज पे, और फिर आप अपनी अर्निंग अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए। आई होप यू अर्न रियली वेल। आई होप यू बिकम इंडिपेंडेंट सून। Take care. Please do subscribe my channel, like and share the video if you have liked it. Thanks for watching. Subscribe to our channel.